बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब जी। जो जाके शरणागति ताकू तिसकी लाज। शरणागति का एक बहुत बड़ा महात्म है। आदमी, बच्चे का उदाहरण देता हूं। माँ बाप के शरणागत है, पूरा काम माँ करती है, मलमूत्र साफ करती है, सब चीज करती है, उसको भोजन देती है, सुलाती है, वो शरणागत है। वही बालक जब स्वयं पर आ जाता है तो माँ निश्चिंत हो जाती है। इसलिए शरणागत में सब गुण आवे। शरणागत कैसी हो? पहला कह रहे साचे गुरु की गई शरणा सोई जीव दुख सुख दुख हरना, झूठे गुरु से काज न होई। दोखे जीव यम के मुख पर ही, सूर के शरण पड़े जो सोई जीव तर, जीव कबो न जाए भिगोई। अब आप कहेंगे सच्चा गुरु और झूठा गुरु, ये क्या मसला है? सुनो, सतपुरुष को नाम सी जान सी तिसका सतगुरु नाम, जो उस परम तत्व की उपलब्धि कर चुका है। और अगर पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। बहुत से गुरु आए संसार में जो जीवन यापन के लिए गुरुआई का काम करते हैं। साहब कह रहे हैं उनसे काम नहीं चलेगा। स्वान पूछ गए जाए न पारा, बूढ़ मरे भव सागर धारा। कुत्ते की पूंछ पकड़ करके कोई सागर से पार नहीं हो सकता। कुत्ता तो खुद ही डूबने में उसको इतनी ताकत ही नहीं हाफता है। अंधे को राह दिखावे अंधा, बंदे को किम छुड़ावे बंदा। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए। अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। एक जन्म नहीं जन्म आने का, छूटे नहीं भक्ति कोटे का। पुण्य का शरणागत जो ग्राही, करण करावन मह कुछ ना है। कुछ का ये मामला है, सब कुछ प्रभु करेगा, मैं नहीं करना। शरण हो आपको हरि अर्पण कर, बहुर न कुछ युक्ति जतन कर। मैं एक चीज अक्सर कहता हूं, सुबह उठकर एक प्रार्थना करना है, तब धरती पर पग रख ले। हे प्रभु, संभव है मैं संसार के कार्यों में व्यस्त हो जाऊं और आपका सुमरण नहीं कर पाऊं, इसलिए आज की मेरी पूरी श्वासाएं सच्चे हृदय से प्रार्थना हो आपके चरणों में समर्पित है। और तब जो स्वर चले वही गुरु का नाम लेकर पहले पृथ्वी पर वही पांव रखना। साथ में ये प्रार्थना करना, जो करवाओगे वही करूंगा, मेरे अधिष्ठ आप हैं। जो बुलवाओगे वही बोलूंगा, जो दिखाओगे वही देखूंगा। शरणागत के असगुण आवे, ज्ञान भक्ति तह माया समय, ऑटोमेटिक उसमें ज्ञान भक्ति का समावेशन हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं साहब? ज्ञान भक्ति तह माया समावे, वो उसमें समाहित हो जाएगी। शरण हो जब निश्चय है, ये भरोसा है, फर्जी शरणागति ना हो, ये एक निश्चय है। प्रभु दोनों लोक सहाय, प्रभु मुझे दोनों लोक में सहायक है। सकल पाप ताको जर जावे, जो सदगुरु की शरणागत आए। मैंने आपसे प्रार्थना की, वो शरणागत वास्तविक होना चाहिए। शरणागत के खटगुण कहिए, ताका ब्योरा याविद लइए।
विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। पहली बात कह रहे हैं कि गुरु के शब्द को कभी काटना नहीं काटना। द्वितीय, प्रीत सहित सदगुरु की सेवा। ये प्रीत सहित हो। तृतीय, यह निश्चय उर्धारे। और हृदय को कह रहे हैं, दिल में एक ये निश्चय है, मोह अघ बिसर नाथ मोह तारे। चाहे मैं बिसर भी जाऊं, मुझे तारे। चौथे, यह निश्चय मन में आई, गुरु तज मोर सहायक नहीं। पक्का यकीन रहे, ये नहीं है थोड़ा तकलीफ हुआ तो ओझा तांत्रिकों के पास पहुंचे, झाड़ा फूकी कराए, बाकी चीज़ों में सर मारे, नहीं। जब तक और हृदय में पक्का निश्चय नहीं है, भक्ति फलित नहीं होती है। पंचम, सदगुरु मूर्ति को ध्याना, ताके सम्मुख विनती ठाना। हमेशा प्रार्थना करता है। विनय की साखियों में प्रार्थना का प्रभाव गोस्वामी जी ने बोला है, और धर्मदास जी ने तो बहुत गजब की ऐसी वाणियां लिखी है। मौसम पतित न कितौ निहारा, प्रभु सम और न तारन हारा। मेरे जैसा पतित और कोई नहीं, और प्रभु जैसा तारने वाला कोई नहीं। छठे, आपको प्रभु को समर्पे, अपने आप को पूर्ण समर्पित करे। ताको कबो न काल दर पे, यह खट गुण शरणागत जो धारा। सो शरणागत पल में तारा। साहब कह रहे, ऐसा शरणागत मैं पल में तारता हूं। काऊ साधन को नहीं काजा, शरणागत सकल सुख साजा। जो जाके शरणागति, ताको तिसकी लाज। शरणागत को धर्म ये, तन मन करिए भेंट। गुप्त प्रकट सब अर्पिए, पुण्यम गहे न फेट। बाहर भीतर पौड़ ठौर सब तेरो डेरो, तेरो डेरो भय वस्तु काम, सब कुछ तेरो। ये कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है, और मनुष्य शुभ कर्म भी नहीं कर पा रहा है। ध्यान भजन में वो ध्यान मन नहीं लगा रहा है। ताते शरणागत सुखदाई। कह रहे शरणागति पूरी होनी चाहिए। सर्वशास्त्र को मत यह एका। दुनिया के जितने शास्त्र हैं उन सबका एक ही मत है, दो मत नहीं। बिन सत्संग न उपजे विवेका। बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न ही नहीं हो सकता, और बिना विवेक के उज्जवल करनी हो ही नहीं सकती है। लिखते शेष सारद सभारी। इसको लिखने में शेष सारद सब हार गए। वेद कितेब पार नहीं पावत, संतन को नित्य गुण गावत। विधि हरिहर, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव। निचाको जावे संत का भेद सो ही नहीं पाए। जप तप कीजिए वर्ष हजारन,
साहब कह रहे जब तब जप और तब हजारों वर्ष करना। मैं आपको बताता हूं प्रत्यक्ष में सत्संग का लाभ क्या है। 3 लाभ मिलते हैं। सबसे पहले उस समय साक्षात गुरुजनों के दर्शन होते हैं। वेदों में भी गुरु के ध्यान की महिमा है, तब उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। दूसरा, उनकी वाणी में अमल कराने की ताकत होती है, अमल करा देते हैं। और आपका ध्यान पूर्ण एकाग्र खींच लेंगे। जो तप कीजिए वर्ष हजारन। अगर हजारों साल भी मनुष्य तपस्या करे, क्षण सत्संग कष्ट निवारण, क्षण भर का सत्संग सभी कष्टों को नाश करने वाला। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। जेते सुख श्रुति शास्त्र बखानी, जितने भी दुनिया में सुख है, सत्संगत समतुल्य न कोई। कह रहे 7 स्वर्ग मुक्ति सहजानी, चारों तरह की मुक्ति और 7 स्वर्ग। तय सुख अधिक जो होई, सत्संगत समतुल्य है न कोई। अब देखो साहब कह रहे हैं, अभी गोस्वामी जी इसको रूपांतर करके कैसे कह रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। फरमा रहे हैं 7 स्वर्ग अपि वर्ग, 7 स्वर्ग उससे भी ऊपर जो है। धरो तुला एक अंग, तराजू के एक पलड़े में आ जाए, ताए सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। जो एक क्षण का सत्संग। सत्संग का विविध प्रकार है। विविध प्रकार का सत्संग है। तामे द्विविध मुख्य उच्चार, उनमें से 2 मुख्य है। हरि भक्तन डिग बैठन ढंगा, द्वितीय वेद पाठ प्रसंग। पहला तो भक्तों के साथ बैठना, दूसरा सत्शास्त्रों का अध्ययन करना। जो करे भक्तन की सेवा, ता से मिले परम गुरुदेवा। सशास्त्रन पढ़ते हैं विचारे, कंठ पाठ मुख तिनको धारे, तह अनुसार कर्म सब करे, सार असार तहां निर्भरे। जिस शास्त्र के द्वारा आपका भ्रम नहीं टूटे, वो शास्त्र नहीं है। सोई शास्त्र है सुखदाई, जाते भक्ति मुक्ति को पाई। जहां शास्त्र पढ़ तन मन भटके, ताको ले पानी में पटके। साहब कह रहे हैं जिससे तन मन भटके उसको लेकर पानी में पटके।
जैसे साधन और सत्संगा वर्णन वेद कीन भव ढंगा। हरिभक्तन की संगत जोई तैन समान कुछ तुले न कोई। कबीरा संगत साधु की जौ की भूसी खाए। खीर खांड मिश्री मिले साकट संग न जाए। निज दृग दोष चंद्र द्वय दर्शे। अंधे को अंधेरे सब सर से। अपनी आंखों में दोष जब आ जाता है तो दो चांद दिखते हैं। ये अपना नेत्र विकार है, वो एक ही है। अंधे को अंधेरे सब पर से। कितनी भी रोशनी हो, अंधेरे के लिए अंधकार है, अंधे के लिए। भक्ति में दृढ़ होना जब लो, सत्संग करते रह लो तब लो। मन क्रम सतगुरु सेवा गहिए। याही ते सब सुख लहिए। वाह, हर सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पर 1। तिसका पत्थर ना तुला संतन किया विवेक। साहेब सदा संतन के साथ। एक शब्द में तो साहब यूं कहें, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव। मैं संतों में रम रहा जस गोरस में की। पर वो ने कपड़ा सिर्फ न मन न रंगाया, जोगिया रंगाए लिया कपड़ा। वो यथार्थ में उस सत्य को जानने वाला हो संत। सीमा धन अंत उस अनंत को जो प्राप्त है। संत जान साहेब की देही, संतन संग पाइये ये तेही। संतन के मुख भोजन कर रही। साहेब धर्मदास को कह रहे, हे धर्मदास, मेरा अपना मुंह नहीं है, मैं संतों के मुंह से बोलता हूं। मेरा अपना हाथ पांव नहीं है, मैं संतों के पैरों से चलता हूं, संतों के हाथों से काम करता है। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव। मैं संतों में यूं बसूं जस गोरस में घी। सद्गुरु सेवा के बेरी पांचा, ता में भटक जाए जीव कांचा। इसमें कच्चा जीव भटक जाता है 5 बेरिया। रूप वर्ण विद्या धनमंद। विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, जात का अहंकार, वर्ण का अहंकार। ताते जीवन लहे सेवा पद, जेते सुख श्रुति संत बखानी, सातों सर्ग मुक्ति सैदानी। वेदों में जितने भी सुखों का वर्णन है वो सब संतों के चरणों में है। ताहू ते सुख अधिक जो हुई, सत्संगत समतुल्य न कोई। सत्संगत से ईश्वर पाए, सत्संग से ही ईश्वर पाए, ताते अधिक और को गावे। और ये धीरे धीरे सभी गुण आते जाएंगे। तभी तो साहब वाणी में बोल रहे, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। सो सबई संतन सत्संग प्रतापा, यह पद सब संतन मिलता।
कह रहे हैं ये पद सभी संतों ने मिलकर स्थापित किया है। बरो यानी भले ही, अहि सांप, उर निज उर अपने हृदय, लेह लगाई, भले ही सांप को अपने हृदय से लगा लेना, दुष्ट संग ताते दुखदाई। बल भर वास नरक देवदारा दाता, दुष्ट संग जन देव दाता। अब साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं दुष्ट को देखकर उसी समय हट जाना है वहां से। दुष्ट कौन है? जो दूसरों को सताता है। सर्प तो एक प्राण कर घाता, सांप तो एक प्राण ले लेगा ना। क्रूर संग ले नरक निखाता, ऐसे क्रूर के साथ नरक, वो नरक पहुंचा देता है दुष्ट। सांप ने तो एक शरीर ही दिया, वो तो दोनों ले लेगा। सर्प तो एक प्राण कर घाता, क्रूर संग ले नरक निभाता। दो लोक में काज विभंगा, मत मलिन होए किए कुसंगा। दोनों लोक में कष्टकारी है दुष्ट का संग। बल भर वास नरक देवताता, दुष्ट संग जन देह विदाता। मन कीने सबका, मन बोले, मन डोले, मन चले, मन सब, पूरा काम तो मन कर रहा है, वो दुष्ट है बड़ा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई पलक पलक मनोर। पोषत भरत ठाकुर वो मन, ठग व मन फैला सब जग मन करेवा। पूरी दुनिया को मन ने सबको नचाया, ऋषि मुनियों को। मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई पलक पलक करनोर। यह मन तीन लोक को ना था, ये संसार का राजा है। तीन देव इंद्री तैसा था, सभी देव इसके अधीन है। गुण इंद्री आते प्रकट रही, पुण्य याही में लय हो जाएगी। जो मन अपना काम इन इंद्रियों के द्वारा कराता है। भाई बंदूक है, बंदूक कुछ नहीं कर सकती जब तक चलाने वाला नहीं है, इसलिए इंद्रियों का संचालन मन करता है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, संतो तन खोजे पर मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। यह मन का कोई पाया न भेदा, इसका कोई भेद नहीं पा रहा। सुर नर मुनि पड़े बंदी खाना, सबको ठगा। ऊपर मन और हेठ है माया, तास मध्य जीव जग जीव निकाया। सहस्त्रसार में मन है और नीचे बॉडी है पूरी। जैसे मन की तरंगे आती है, मनुष्य कर्म वैसे ही करता है। चक्की चले दले सबको, सब्जी को होए प्रसाद न पावे पियो को। कहाँ बपरा जीव गढ़ारा, सुर नर मुनि सब चल चल मारा। हम कथाओं में देख रहे हैं, साहब ने बोलने में कहीं हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हम धर्मशास्त्रों में भी पढ़ते हैं, हमारे पूरे ऋषि मुनियों को कैसे कैसे नचाया। ये माना
वो तो बेचारे पाप नहीं कर रहे थे, वो तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए काम कर रहे थे, तभी भी दुनिया नहीं सोच रही है, ये सोचने भी नहीं देता है। बिना सत्संग विवेक न होई। यह मन सकल जगत विस्तारा, यह मन का कुछ वर्ण न पा रहा। मन को मनुष्य नहीं जान पा रहा। आपका वैरी मन के अलावा कोई है नहीं। लोगों ने सोचा ये भक्ति तो उन लोगों की है जो अनपढ़ है, जो कुछ नहीं जानते हैं और संसार को नहीं समझते, विज्ञान को नहीं समझते। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, उसमें ज्ञान तप योग सभी आ जाते हैं। इस तरह जितने भी मनुष्य है, मन की रचना सकल जहाना, 7 प्रकार सृष्टि जग जाना। मनुष्य देव नाग कह देता, किन्नर पशु और पक्षी और प्रेता। वाह! मनुष्य, देवता, नाग, किन्नर, हिजड़े, पशु, पक्षी और प्रेत, ये 7 सृष्टि, 7 जीव है, 7 तरह के 7 जीव है सृष्टि के 7 हाथ। इनकी अब सुनिए सब बात। और इनकी ही अवस्थाएं हैं। स्वप्न जागृत प्रथम पुन, संकल्प जागृत हो, संकल्प जागृत दूसरा, केवल जागृत ते कहूं, चिर जागृत चौथी होए, पंचम धृढ़ जागृत कहे, छठे जागृत स्वप्ना, सत्य छोन जागृत कहूं, 7 सृष्टि आए। इसलिए अवस्था है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत और उसके बाद साहब की अवस्था। कबीर मन गोरख मन गोविंदा, मन ही औगड़ होए, जो मन राखे जतन कर सो आप ही करता होए। अब मन पर साहब बड़ा सुंदर कह रहे हैं। कबीर मन पंछी भया, बहुत चढ़ा आकाश, वहां हाथ और गिर पड़ा मन माया के पास। ये माया को पसंद। मन जो गया तो जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब बन के।